पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। शाहिद भाई गलत है। आपके पास क्या प्रूव है कि हम ऐप से इवॉल्व हुए हैं? यार अब यही बात है ना, नहीं अब देखें, एक आप एवोल्यूशन। बायोलॉजिस्ट हैं या अगर आप नहीं मैं नहीं हूं, सुन केमिस्ट्री ले, वगैरह आपने पढ़ी हुई है। सुन ले, मैं आपको ये बता रहा हूं कि दुनिया के साइंसदान 98% साइंसदान इस बात को, एवोल्यूशन को, नजरिया इर्तिका को हकीकत मानते हैं। 98%। उनमें से जो बाकी 2% है उनमें से 1% ने कहा कि हम इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना चाहते। 1% है जो क्रिश्चियन है, जो कहते हैं हम नहीं मानते इसको। 98%। अगर आपको 98% डॉक्टरों के पास आप जाएं और आपको वो डॉक्टर कहे कि आपको कैंसर है, तो आप मान जाएंगे कि आपको कैंसर है। आपने कहा ना नजरिया इर्तिका के ऊपर कोई सबूत दें। आप कुछ बीसियों, अब तो उर्दू में वीडियोस बनी हुई है, तख्ती ऑनलाइन ने वीडियोस बनाई हुई है, जो कि इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी, मुसलमान है वो, उसकी वीडियो देख लें इर्तिका के ऊपर। मैंने इर्तिका के ऊपर काफी बेसिक लेवल की वीडियोस बनाई, बल्कि भी आज कल चढ़ी थी या कल चढ़ जाएगी। ले पर्सन को एवोल्यूशन समझाएं, आप उनको ठंडे दिमाग से देखिए। मेरे पास से आपको बड़ी बेसिक सी कंसेप्चुअल बातें मिलेंगी। पाकिस्तानी मुल्लिद हारिस सुल्तान एवोल्यूशन लिख दें, आपको बेतहाशा को बीसियों वीडियोस मिल जाएगी जो कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगी। फिर आपको मिल जाएंगे, फिर आपका तजस्सुस बढ़ेगा, फिर आप कहेंगे नहीं मैं जरा इसकी गहराई में जाऊंगा। ये तो हारिस ने मुझे वो जो होता है ना एक ले पर्सन की बात बता दी, मैं जरा इसको टेक्स्ट बुक के लेवल पे देखूंगा, गहराई पे, सेल्स के लेवल, जेनेटिक्स के लेवल पे देखूंगा, ये फॉसिल्स की क्या बीमारी है। फिर आप उसको खुद देखेंगे, फिर आप मुझे आके बताएंगे कि हारिस भाई मैंने ये चीज ढूंढी, आपको पता थी इस बात का। मैं कहूंगा मुझे नहीं थी पता। नहीं, मैं बायोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं आपको दुनिया को इंटरप्रेट करने का एक लॉजिक बता रहा हूं कि जब कोई ये गांधी साहब भी इस बात को कहते हैं, जब कोई एक्सपर्ट आपको कोई अपनी ओपिनियन देता है तो आप उसकी उस ओपिनियन को मानते हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने हवाई फायर नहीं मारा। 98% जो साइंसदान मानते हैं इसको, ये मैं आपको सर्वे दिखा देता हूं, मैंने अक्सर दिखाया हुआ, बल्कि मेरी एक आधी वीडियोस देखें, आपको उसके अंदर भी मिल जाएंगे। ये मैं काफी दफा दिखा चुका हूं, हर दफा मुझे ढूंढना पड़ता है एग्जैक्टली, क्योंकि उसको जब मैंने बुकमार्क किया हुआ उसके अंदर 5 असल में सफ़े हैं। तो एनीवे ये आपको मिल जाएगा। ये बताएं टोटल कितने फॉसिल्स अभी तक जो है ऐसे पता चले हैं जिससे कि हम ये प्रूव कर सकें कि हम ऐप से जो इवॉल्व हुए। आप हम मुझे सिर्फ हर ये फॉसिल नंबर, हर फॉसिल हर हमें, फॉसिल तो नहीं है ना। हर फॉसिल सुन लेना। आपको समझ नहीं आ रही इन बातों की, सुन लेंगे तो कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा आपका जो सबूत का म्यार है वो डिफरेंट है। वो जो मैं आपको देने लगा हूं वो आपको अभी कन्फ्रंटेशनल मोड में, जब हम आपके सफर से गुजर के आए हुए, हमें पता है आपका दिमाग कैसे चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि हर फॉसिल एवोल्यूशन का सबूत देता है। वो ऐसे देता है कि जब आपको मैं 10 साल के बच्चे का ढांचा दिखाऊं और 15 साल के बच्चे का ढांचा दिखाऊं, आपको उसके अंदर बहुत सारी मुमासलत नजर आएगी, लेकिन उनके साइज में फर्क होगा। एक सारी बात, एक 10 साल का ढांचा है, एक 15 साल का ढांचा है। आप उसमें अगर मुझे ये कहेंगे कि नहीं, अब तसव्वुर कीजिए, आप कहेंगे नहीं ये कोई और जानवर है और ये कोई और जानवर है। आपको जब ये आप कहेंगे नहीं मुझे इसके बीच वाला जानवर दिखाओ, मैं आपको फिर 12 साल के बच्चे का ढांचा दिखाऊंगा। फिर आप कहेंगे उसके बीच का दिखाओ, फिर मैं आपको उसके बीच का 10 साल का दिखाऊंगा, 11 साल का दिखाऊंगा। तो आप कहेंगे नहीं ये दोनों एक ही है, इनका थोड़ा बहुत साइज में फर्क है। उसी तरह जब मैं आपको टाइगर और लाइन, यानी लायन जो शेर, बब्बर शेर और धारीदार शेर, उसका आपको ढांचा दिखाऊं, तो आपको अगर हम उसकी खाल उतार देना
तो हमें आम आदमी को बिल्कुल उसका फ़र्क नहीं पता चलेगा। वो यही लगेगा कि 2 बड़ी बिल्लियाँ, यानी या तो दोनों धारीदार शेर हैं, दोनों बब्बर शेर हैं। लेकिन उनके अंदर उनका कॉमन एंसेस्टर था, यानी उनके आबाओ-अजदाद में एक था, जहाँ से ये शाखें आगे निकली। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जब साइंसदान इनको देखते हैं और इनको रखते हैं एक लाइन में, तरतीब में, तो उनको वो इस नतीजे पे आते हैं कि ये इर्तिका की गवाही दे रहे हैं। तो देखें इसीलिए ले पर्सन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब किसी भी तारीख के, डॉक्टर के, यूनिवर्सिटी में जब आप बैठते हैं, आपका प्रोफ़ेसर आपको दे रहा होता है, वो आपको एनकरेज करता है कि सवाल पूछें, शक व शुबहत को दूर करने के लिए। और आपको सवाल पूछने चाहिए होते हैं। लेकिन आपने एक जगह पे ये ज़रूर देखना होता है कि उसको खुले दिल से आपने उसकी तहकीक ज़रूर करनी होती है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपने मेरी वीडियोज़ देखनी है और गालिब की वीडियोज़ देखनी है, आपको मैं चैलेंज से बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएँगे। एक लड़का आता है शफ़ीक हमारे पास, वो अभी भी मुसलमान ही है, लेकिन अब उसको इन आर्ग्यूमेंट्स के काउंटर एज़ अ मुसलमान वो हमारे सामने और मुश्किल सवालात आके रखता है। वो ये नहीं आके रखता कि ये देखो मैं कमरे में आया था मोबाइल फ़ोन, इसका हम हज़ारों दफ़ा जवाब दे चुके हैं। एवोल्यूशन के ऊपर भी आपका जो सवाल है वो और बढ़ेंगे, इससे आपका ईमान नहीं जाएगा, आपके सवालात और बढ़ेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एवोल्यूशन के ऊपर किसी उसको ना देखें जो एवोल्यूशन की चुगलियाँ करते हैं, किसी साइंसदान को सुनें कि कोई साइंसदान ने एवोल्यूशन के ऊपर क्या डॉक्यूमेंट्री की हुई है। 5-5 मिनट की आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी ऐसे-ऐसे शाहिद के साथ, जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। हैव द लास्ट वर्ड, आई नीड टू मूव ऑन। देखें एवोल्यूशन से मुझे कोई इनकार नहीं है, नंबर 1, लेकिन चीज़ें जो इवॉल्व होती हैं उनको ऐसा नहीं है कि वो विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएँ और अभी यहाँ पे मिसिंग लिंक मौजूद है, जो आप फॉसिल्स की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसको पूरी तरह प्रूव नहीं कर सकते। कोई साइंटिस्ट इस वक़्त 99.9% कोई साइंटिस्ट भी प्रूव नहीं कर सकता कि हम 100% इवॉल्व हुए हैं एप से। वो उनके जो है जो वो बात करते हैं, वो उनकी अपनी एक सोच है, वो हाइपोथेसिस है और हाइपोथेसिस जो है वो साइंस में उसकी जगह मौजूद होती है और हाइपोथेटिकली बात की जाती है। लेकिन जब वो अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, अगर आपने शायद पढ़ा हो वो, और उसमें जो कहा जाता है मुझे आपकी बात की नहीं, मुझे आपकी बात की समझ आ गई है। देखिए मुझे आपकी बात की समझ आ गई है। मुझे आपकी बात की समझ आ गई है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ये बड़े अच्छे तरीके से एक दावा आपने किया ना कि साइंसदानों को ये उनकी हाइपोथेसिस है, यानी उनकी एक तरीके की ओपिनियन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वो, और ये आप कह रहे हैं कि वो साबित नहीं कर सकते क्योंकि वो बेचारे चीख-चीख के कहते हैं कि ये हमने साबित कर दिया, आप लोगों को समझ नहीं आती, आप उसको मानते नहीं है, वो और बात है। लेकिन चलिए उसको भी पीछे रख देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ओपिनियन क्या इस टॉपिक के ऊपर एक साइंसदान की ओपिनियन मैटर करेगी या आपकी? जैसे आपने कहा कि मुझे सबूत नहीं मिल रहा। अगर वही सबूत वो देख रहा है और वही सबूत आप देख रहे हैं जो कि आपने नहीं देखे, आई कैन 100% गारंटी यू दैट वही सबूत, वो इस सबूत के नतीजे पे कंक्लूजन ये निकाल रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि उसकी ओपिनियन है कि इर्तिका होती है, आप कह रहे हैं ये उसकी ओपिनियन है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं आपको एक्सरे दिखाऊं, मैं देखूं एक्सरे में वो दिल में तो कोई सुराख नहीं है, ये क्या है, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही एक्सरे की। आपको एक्सरे दिखाएंगे, मुझे एक्सरे दिखाएंगे, मुझे नहीं समझ आएगी। डॉक्टर को दिखाएंगे, वो कहेंगे यार ये इसका मतलब ये आपको टीबी हो गई है। तो उसकी ओपिनियन मैटर करती है, आपका नहीं। कहां टीबी कहां लिखा हुआ, या दिखाओ जी वो कहां बैक्टीरिया कहां पे फिर रहा। आप की ओपिनियन मैटर करेगी या एक्सपर्ट की ओपिनियन मैटर करेगी? ये देखें, लॉजिकल सवाल। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की जो मैं बात कर रहा कंजर्वेशन था, होता है, कन्वर्सेशन नहीं होता। ठीक है, एक सेकंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, उसमें कहा गया है कि जनाब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? लेकिन आज हमें ये पता चल चुका है कि एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉय, और देयर इज अ कपल ऑफ एविडेंसेस। और अगर आप जो है जो इस वक्त स्टीफन हॉकिंग का अगर आप डिबेट देख लें, जो उनकी डिबेट हुई थी, उसमें वो डिबेट हार चुके हैं।
और उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया हॉकिंस कि डिबेट हार गया। हाँ, वो दूसरे साइंटिस्ट के साथ डिबेट हुई थी उनकी, और वो डिबेट यही थी कि जनाब ये जो है एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, मैं लेकिन आपसे ये उन्होंने पूछ रहा बताया हूँ, कि ब्लैक आप होल मुझे में आ गया ना, आपका पॉइंट ये है ना कि भाई साइंस हाँ, गलत साबित हो जाती है वक्त के साथ। तो साइंस फिर वक्त के जो साथ है गलत, आपका पॉइंट ये है ना, साइंस वक्त के साथ गलत साबित, यही है ना पॉइंट चेंज आपका। होती है, गलत नहीं, हाँ चेंज हाँ होती है, चले, लेकिन चेंज होती है, गलत हो गई, अच्छा यही है जी, ना जी, पॉइंट, तो ये है ना। मैं जी, आपसे जी। फिर पूछता हूँ जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा कि क्या साइंस के मैटर पे साइंस की ओपिनियन मैटर करती है या आपकी मैटर करती है? देखें, वो उस वक़्त तक तो मैटर कर सकती है, जिस वक़्त तक कि आपके पास उसका सबूत नहीं है, लेकिन जब उसका सबूत आ जाए तो साइंसदान वो कह मैटर रहे हैं कि नहीं ये करती है। सबूत है, नहीं साइंसदान है, कह रहे हैं कि ये सबूत है। नहीं नहीं, मिसिंग तो फिर लिंक अभी मैं फिर इसकी यार एक सेकंड, आपको फिर समझ नहीं आ रही। साइंसदान कह रहे हैं कि सबूत है, आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या साइंसदान की ओपिनियन मैटर करती है, उसकी बात में वजन है या आपकी बात में वजन है? इसलिए क्योंकि उन्होंने जब लूसी का कहा कि जनाब ये लूसी जो है इसका इसका जो जेनोम है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन से क्लोज़ है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अब ये वो चीज़ है जो हर बंदा नहीं समझ सकता। नहीं, क्या आप अ बताएं जरा लूसी के बारे में जरा फिर, नहीं, जो लूसी है बताएं जरा लूसी के बारे में। उसके जो जीनोम्स हैं वो तकरीबन 96% मिलते हैं, 94-96%। लेकिन जो है अब जब वो 6% का जब डिफरेंस आता है ना, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट। 94 96% नहीं है, वो 99% से ज्यादा नहीं वो सिमिलैरिटी होगी उसकी। नहीं, इसके अम, ऊपर जो है इस अच्छा पे चले, जितनी भी है, जी, जितनी जी। भी है, तो ये तो तो उनके दावे के खिलाफ ही नहीं है। देखें जो जो नेanderthal हैं या जो होमो सेपियन है, अगर आप सिर्फ उनको देख लें तो उनके जो नेanderthal हैं उनके जो स्ट्रक्चर था, थोड़ा वो चेहरा उनका तो जो है चौड़ा था, थोड़ा उनकी नाक जरा बड़ी थी, लेकिन थे वो लुक लाइक ह्यूमन। और जो होमो सेपियन थे वो मॉडर्न ह्यूमन की तरह थे, जैसे आज हम हैं एग्जैक्टली इसी तरह के थे, ना उनकी कोई दुम थी, ना उनके कोई ऐसी चीज थी। और इस पे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, इसके नहीं तो बाद इसका मैं क्या, आपको इससे क्या बताता हूँ। साबित हो रहा है? इससे इससे साबित ये हो रहा है कि इंसान पहले भी इंसान ही था और आज भी इंसान ही है। वो कहीं पे भी ऐप से जो है इवॉल्व होके नहीं आए, और ये प्रूव नहीं है नहीं अभी ये तक। कैसे साबित हो रहा है? नहीं ये कैसे साबित हो रहा ये है? साबित इसी तरह से हो रहा है ना कि इससे पहले जब जाते हैं, इससे और पीछे जाते हैं, तो हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि वाक़ई हम ऐप से इवॉल्व हुए और नहीं आप हम मुझे ये बताएं, नहीं नहीं, मान लें, नेanderthal आपका बने। म्यार ही डिफरेंट है ना, आपका म्यार ही डिफरेंट है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 लाख साल पुराने इंसान आपने दिखाया कोई हमें? भाई ह्यूमन अभी टोटल होमोसेपियन, कितने फॉसिल्स आपने डिस्कवर किए हैं? आप मुझे पांच ये लाख साल पुराना होमोसेपियन आपने दिखाया हमें? जो जो अगर आप देखें, और जो अभी तक जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो मैक्सिमम कितने मिले हैं? आप बता सकते हैं? अब आप रिसर्च मुझे कर नहीं रहे हैं। पता, मुझे मुझे ये बताएं कि वो आप मुझे 5 लाख साल पुराना होमोसेपियन दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते। तो इसका मतलब होमोसेपियन जब भी आया उसके बाद आया। और जरा नजरिया इर्तिका को एक सेकंड के लिए सही मान लेते हैं, तो नजरिया इर्तिका में जो कहा जाता है 2.5 लाख के 3 लाख साल पुराना ओल्डेस्ट होमोसेपियन, जिस जो 99.9% हमसे आज के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से सिमिलर था, तो हम अगर उसको राउंड फिगर लगाते हैं 3 लाख साल पहले, 3 लाख साल से पहले, 4 लाख साल पहले हमें ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आज के होमो, जिसको हम कहें कि ये बिल्कुल आज वाला इंसान है। ठीक है, अब अगर अब देखना होता है कि उसके वर्ल्ड व्यू से क्या नजरिया इर्तिका का जो नजरिया, तो इसका मतलब यही है ना नजरिया इर्तिका के मुताबिक कि इससे पिछली जनरेशन जो होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यही होगा ना मतलब इसका। अब अगर वो डिफरेंट हो गई है तो वो आपको, यही तो इस बात का सबूत है कि उसकी सिमिलैरिटी 4 लाख साल पुराने वाले फॉसिल की 3 लाख वाले साल पुराने फॉसिल से सिमिलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 6 लाख साल पुराने वाले से। लूसी तो कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स है ना, 3 मिलियन ईयर्स है कि 2 मिलियन ईयर्स है लूसी। तो यही तो वो चेन है। अब इसमें आपको क्या चीज समझ नहीं आती? आपको आपको आप जो कहते हैं एविडेंस मिसिंग लिंक का तो इतना भोंडा आर्ग्यूमेंट है। मिसिंग लिंक का मतलब लिटरली ये है कि एक बांदर है, आपका अगर नजरिया इर्तिका का डेफिनेशन सही हो ना, तो आपका आपने जिस तरह नजरिया इर्तिका समझी है, क्योंकि आप जो एविडेंस मांग रहे हैं उस वर्ल्ड व्यू के सच होने के लिए यह है कि एक बांदर इंसान को पैदा करे, ये तो नजरिया इर्तिका का दावा ही नहीं है। ये तो दावा ही नहीं है कि एक छोटी गर्दन वाला जराफा बच्चा पैदा करेगा तो अगले जराफे की गर्दन इतनी लंबी होगी।
नजरिए इर्तिका के मुताबिक उससे पिछली जनरेशन जो है वो अपने बाप जैसी होगी, माँ बाप जैसी, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होगी। और Let जब me हम ask इसको you. स्ट्रेच करते हैं, एक सेकंड, और जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं लाखों साल के ऊपर, तो जो 2 लाख साल पुराना इस एंड पे है और जो आज के एंड पे है, जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो उनके अंदर फर्क है। इसलिए मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि अगर एक 5 साल का बच्चा हो और एक 14 साल का बच्चा हो, उनके ढांचे में बीच में उनकी कितना डिफरेंस है, एक 3 फुट का होगा, एक 5 फुट का होगा। आप कह रहे हैं मिसिंग लिंक दो बीच में, भाई मिसिंग लिंक है ही नहीं, ये तो आपस में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस स्टेज पे पहुंचा ना, ये सडन बस तो नहीं हुआ। देखें, ये एक बड़ा ही लॉजिकल सा मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि आप मुझे ये बताएं, बल्कि यहाँ पे जो है यूएस में जो है 99.9% जो पीपल्स हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि ये आप बताइए कि अगर हम ऐप से इवॉल्व हुए हैं तो आज भी ऐप मौजूद हैं, आज भी मंकीज मौजूद हैं, ये कैसी नाइंसाफी है कि जनाब वो थोड़े से जो इंसान बन गए, बाकी जितने भी हैं आज ये भी तो वैसे नाइंसाफी वाली क्या बात है? तो नहीं तो ये कोई सेंस नहीं करती ये बात ना, आप समझ क्यों नहीं नहीं रहे सेंस हैं। करती? क्यों नहीं सेंस करते? मैं आपको बताता हूँ ना, ये कितने बेवकूफ और क्वेश्चंस हैं। यही वो वजह है कि जिसे कहा जाता है मिसिंग लिंक, कि यहाँ पर कोई हमारे पास आप ऐसा सुन लेना जवाब, सुन लेना जवाब मेरे भाई, ये बातें हमने लाखों दफा सुनी हुई है, सुन ले, कुछ सीख के जाएंगे आप। मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया, कुछ सीख के जाएंगे आप। आपने कहा है कि अगर बांदरों से इंसान आया तो आज भी बांदर क्यों है? ये ऐसे है कि अगर आपका और मेरा आज से और ये सारी दुनिया ही मानते हैं, मुसलमान भी इस बात को मानते हैं, आदम अगर एक था तो काले, चाइनीज, ब्राउन लोग कैसे आ गए बीच में? ठीक है, इसका मतलब शाखें निकलती हैं। तो ये ऐसे है कि अमेरिकी यूरोपियन से आए हैं, ऑस्ट्रेलियन जो है यूरोपियन से आए हैं, तो आज भी यूरोपियन क्यों है? ये शाख निकली है। शाख जो है ट्री ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, और जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हिलबिलीज हैं, वो ये एलाबामा, वो वाले लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि आज भी बांदर क्यों है। और नाइंसाफी की आपने जो बात की कि ना, तो कौन कोई सोच चला रही होती तो फिर नाइंसाफी होती। इर्तिका को कोई कंट्रोल करने वाला तो कोई नहीं है, तो नेचर है। जो लोग ठंडे इलाकों में चले गए गोरे हो गए। अब बंदा पूछे काले लोगों के साथ क्यों नाइंसाफी हुई कि वो काले रह गए, या गोरे लोगों के साथ क्या नाइंसाफी हुई कि वो गोरे हो गए, उनको स्किन कैंसर हो सकता है। ये तो नाइंसाफी है, हमें ब्राउन है, हमें उतना स्किन कैंसर नहीं होता। तो ये तो इन माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो निएंडरथॉल्स बने, निएंडरथॉल्स और हमारा कॉमन एंसेस्टर है, उन हमारे जब ये स्प्लिट हुए, वो उनके एंसेस्टर्स पहले यूरोप की तरफ चले गए। अभी हम होमोसेपियंस अफ्रीका में नहीं बने थे, हम एक जनरेशन पहले वो यूरोप की तरफ चले गए, इसलिए हमारी शाख अलग होगी वहां से। जैसे यूरोप से लोग अमेरिका चले गए, अब अमेरिकी जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो अमेरिकी नस्ल से आ रहे हैं, यूरोप से नहीं आ रहे। तो ये बड़े सादे से जवाब आता है। आपने कहा मैंने बड़ी रिसर्च की है, आपने रिसर्च की है, क्रिटिक्स की आपने सुनी है, आपने प्रो एवोल्यूशन तो सुना ही नहीं है, आपने किसी साइंसदान को तो सुना ही नहीं है। आपने इस तरह के कैसे राजा जब इस तरह के लोगों को सुन लिया जो एवोल्यूशन के ऊपर तनकीद करके इसी तरह की ये वाली बातें जो आपने रखी है, इन्हीं को एक्सटेंड करके वो समझते हैं। मैंने आपसे इसलिए लॉजिकल सवाल आपके सामने रखा था, अगर मैं आपके सामने एक्सरे रख दूं ना, आपको समझ आएगी ना मुझे समझ आएगी। इसके ऊपर ओपिनियन डॉक्टर किया है। ये अगर साइंसदान कहते हैं ना कि हमारे पास इसका एविडेंस है, तो चाहे आपको उसका एविडेंस ना भी समझ आए, आपको इस बात पे उसको मानना पड़ेगा। कैंसर क्या होता है डिफाइन करेंगे कैंसर किसे कहते हैं? आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है। बिल्कुल मुझे पता है इसके बारे में, कैंसर के बारे में। मुझे क्या बता रहे हैं? अच्छा, क्या होता है कैंसर? क्या होता है कैंसर जनाब, आपके जब टिश्यूज अपसेट हो जाते हैं और वो एक दूसरी चीज बनाना शुरू कर देते हैं, वो कैंसर होता है। वो कैसे बनाना शुरू करते हैं? वो डिपेंड करता है आपके किस चीज से आपको जो है इन्फेक्ट हुआ। जैसे अल्ट्रावायलेट रेसिस से भी हो सकता है आपको स्किन कैंसर। इसके अलावा आपकी डाइट से भी आपको कैंसर हो सकता है। नहीं, मुझे आप उसके वजूहात बता रहे हैं, मुझे उसके मैकेनिज्म बताएं कि वो होता क्या है कैंसर। सेल्स है ना, जो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, जब वो डिसऑर्डर्स आ जाता है उनके अंदर, तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। और ये जो है ये आपके जनाब पॉइंट म्यूटेशन, अगर आप चले जाएं म्यूटेशन की तरफ, तो वो पॉइंट म्यूटेशन मैटर करता है वहां पे जाके। ठीक है ना? चले, यानी म्यूटेशन होती है। ठीक है,
यानी म्यूटेशन म्यूटेशन का होते हैं। कोई इनकार नहीं है, बात नहीं ये है नहीं कि मैं उस पे नहीं मैं उस तरफ जा भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आपको देख रहा था कि आपको कितना पता है, तो मैं आपसे इस पॉइंट रख रहा था अब ये जो कि बायपेडल आपको नहीं नहीं इधर उधर ना जाए, मैं आपको जो पुराना मैं पॉइंट रख रहा उसी था, पे हूँ, उसी मैं टॉपिक पे हूँ। मैं आपके सामने जो जी, पॉइंट रखा था कि ये चीजें जो है आपको, अच्छा चले आपको, चले कैंसर की डेफिनेशन पता है, लेकिन अगर आपको ब्लड सैंपल दिखाया जाए, क्या ब्लड सैंपल को देख के आप बता सकेंगे कि यहाँ पे कैंसर हुआ हुआ? जनाब जब नहीं बता सकेंगे। जेनेटिक होता है ना तो उसमें पता चलता है कि डॉक्टर बताएगा ना, एक्सपर्ट म्यूटेशन बताएगा ना, कितनी आपके में म्यूटेशन है, उसके एक्सपर्ट क्या-क्या बताएगा ना, एक्सपर्ट बताएगा एग्ज़ैक्टली ना, बिल्कुल ज़ाहिर एक्सपर्ट। है हाँ, एक्सपर्ट ही तो मैं बताएगा आपको और बता रहा हूँ एक्सपर्ट की ओपिनियन, इसी में लॉजिकल पॉइंट आपके सामने रखा था, एक्सपर्ट की ओपिनियन मैटर करती है। आपकी और मेरी कि एविडेंस नहीं है, ये मुझे एविडेंस समझ नहीं आया, मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको एविडेंस ना भी समझ आए, हिज ओपिनियन मैटर्स। एनीवे आई देखिए हैव टू मैं रैप दिस आपसे अप। आपसे ये मुझे अब बात रैप कह अप करना, मुझे अब रैप अप रैप करना है, अप कर बहुत लंबी लीजिए, बात बस 1 मिनट मुझे और दे दीजिए कि ये जो बायपेडल्स हैं, ये ऐप जो हैं ये भी बायपेडल्स हैं, सही है? एम आई राइट? तो जनाब ये आज भी टूल बनाते हैं, ऐप आज भी ह्यूमन्स की तरह से एक्ट करते हैं, लेकिन वो इसके बावजूद आज भी ऐप्स हैं और ये अब से नहीं है। अगर हम हाँ, तो वो ऐप इतने इवॉल्व नहीं हुए ना, मेरी तो बात ये तो क्या बात सुनना, है? मेरी तो वो बात तो इतने इवॉल्व नहीं ना हुए। लेट मी फिनिश। तो नहीं, जब लेकिन जवाब आ गया, ये अगर इसका यही जवाब होगा ना, तो आपने मेरा टाइम वेस्ट कर देना। अरे एक सेकंड रुक तो जाएं। बायपेडल्स जो होते हैं जनाब, जब बायपेडल थे वो, ठीक है, वो ह्यूमंस की तरह ही एक्ट करते थे सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि वो 5% करते थे तो उनमें से ह्यूमन बन गए और जनाब 95% जो अच्छा है वो आप रह गए। नहीं आपको कैसे पता? बात समझ आपको नहीं आ आपको रही। आपको उनके एनवायरनमेंट का, आपको उनके लोकल एनवायरनमेंट प्रेडेटर्स का, आपको उनकी डाइट का, हर चीज का पता कि लूसी के कि क्या ऐसी एक ग्रुप ऑफ जो आर्टिफिथिकस थे, उनके एक स्पेशल ग्रुप के अंदर एक सर्टेन कंडीशंस हुई, और ये इसका नहीं हमें पता कि वो कंडीशंस क्या हैं। जाहिर बात है ये नहीं हमें पता लग सकता। कई लोगों की राय है इसके ऊपर के अपराइट होने की वजह से शायद ऐसे काम हुआ, लेकिन इसके ऊपर भी डिवीजन है। लेकिन ये पता ये हुआ जरूर है। आप जो दावे के साथ आप कह रहे हैं कि वो सारे एक जैसे, और आपको किसने कहा? ये तो किसी साइंसदान ने नहीं कहा इस बात को। इसके ऊपर तो बड़ी देखें थ्योरी है, इसके ऊपर बड़ा डिसएग्रीमेंट है। देखें चीजें इवॉल्व होती हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लेती हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स भी लेती हैं और वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती हैं। अब आपके विजडम टीथ आप बताएंगे कितने मिलियंस ईयर लगे, ये कितना टाइम लगा इनको जनाब चेंज होने में, इनको खत्म होने में, जो आपके अब विजडम टीथ नहीं है, आपके जॉ का है अभी साइज भी भी 70% लोगों के है। नहीं। अब जो यंग जनरेशन आ रही है अब सेवेंटी उनके परसेंट लोगों को है 70% लोगों को अभी भी निकलते हैं विजडम टीथ। निकलते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो उनके उनके जो परसेंटेज है आपने वो हमसे कम हो सुना है ना, तो वही कह रहा हूं ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म हो रहे हैं ना, तो इसमें इसमें नहीं तो फिर आपने आपने जो कहा कि कईयों को लाखों साल लगते हैं, आप मुझे फिर यही बताएं ना, ये आप फिर दूसरी तरफ लेके चले गए। एनीवे मैंने इसके पहले भी जवाब दिए, मैं आई ये हैव जो टू रैप अप नाउ। ट्रांसफॉर्मेशन है एक स्पीसी नहीं से नहीं आप रैप अप करना आप इसको, फिर मैं इसको आपने फिर दोबारा एक और सवाल रख देना। आप बाइपेडल की तरफ ले गए थे, आप कहते मुझे 1 मिनट और दे दें। मैं अब और लोग भी मैं बैठे हुए हैं, उनके चलो साथ भी रैप बात अप करेंगे। करते हैं इसको, चले, लेकिन बहुत मैं शुक्रिया, थैंक यू, मैं रैप रैप अप अप, करते ओके हैं, थैंक लेकिन यू। मैं एक मेरा लास्ट कमेंट है वो ये है नहीं कि आपका पॉइंट आपने फिर कोई और छुदरी छोड़ देनी, मुझे आई हैव टू से दैट अगेन। तो चलो बहुत मैं शुक्रिया, बात को थैंक कंप्लीट करना चाह रहा हूँ यू, यार। नहीं बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।